ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय का 23 और 24वां श्लोक। फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 23, 24 और 10वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 22। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, अर्जुन ने अपना रथ युद्ध भूमि में ले जाने के लिए क्यों बोला है? अर्जुन ने अपना रथ युद्ध भूमि के बीच में ले जाने के लिए क्यों बताया है? फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। और एक पहला अध्याय का 23वां श्लोक में कहा हुआ है, 24वां श्लोक में कहा हुआ है कि ये भारतवंशी राजा धृतराष्ट्र निद्राजित अर्जुन को ऐसे कहने पर इंद्र को पर सदा विजय शुभान दोनों पांडव कौरव सेनाओं के बीच में अर्जुन को श्रेष्ठ हुए शिव ज्योति ने गुरु में श्रेष्ठ रथ स्थापित किया। मतलब उनको देखने के लिए, मतलब क्यों किया पूछा है ना प्रश्न हाँ जी। बहन जी। हाँ जी। हाँ, क्योंकि परमात्मा आए धर्म की स्थापना करने के लिए, तो कितने जो भी पांडव और कौरव में जो भी धर्म के साथ देने वाले हैं और अधर्म के साथ जो भी देने वाले हैं, उनको देखने के लिए ही बीच में स्थापित किया है। शिव बाबा ने अर्जुन के रथ मतलब मुकर रथ भी रथ में प्रवेश करके बीच के दोनों सेना के बीच में अपने रथ को स्थापित किया है। हेलो। हाँ जी, ठीक है। श्लोक हाँ, बताइए। श्लोक है संजय वाद एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशन भारता तेनु आरोग्यो रुद्यो स्थाप्यत्वा रथोत्तमा। ठीक है। एक ओम पहला। शांति। आपका रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी, आपका रोल नंबर हेलो। बताइए। रोल नंबर बताइए। 15904 15904 काली परम्बा। ठीक है। आगे के लिए प्रश्न है, दसवें अध्याय के 22वें श्लोक संबंधित जो बातें हमने समझी है विभूतियों के संबंधित, तो इसमें जो सौम्य गीता ज्ञान, इसके बारे में हमने पॉइंट समझा था। तो सौम्य गीता ज्ञान और वेदों में सामवेद हूँ, इस संबंधी जो पॉइंट हमने समझा है वो पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। हेलो। रोल नंबर? रोल नंबर है 23168। हाँ जी, बताइए। हाँ, वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हूँ। मतलब ये बाबा बोलते हैं कि जैसे ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी और शिव बाप के मुख से जो क्लैरिफिकेशन गीता का निकला था ना, तो वो जो वाणी ब्रह्मा के मुख से निकली थी, तो वो 3 मूर्तियों में से भगवान कौन हुआ, जो भगवान का सबसे नजदीक संयोगी कौन। 3 मूर्तियां कही जाती है, देवताओं की 3 मूर्तियां हैं,
या मनुष्य या राक्षस की 3 मूर्तियां हैं। देव देव महादेव किसे कहा जाता है? शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को। तो शंकर को कहा जाता है क्योंकि शंकर को ही शिव के साथ जोड़ा जाता है भक्ति मार्ग में। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा है? बीच में कट हो गया था, बताइए। हाँ, मतलब कि ज्ञान अमृत जो निकलता है, ज्ञान मतलब जानकारी। हेलो हेलो। माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो ठीक है, हेलो, अभी आ रही है? हाँ जी। नेटवर्क पुअर है क्या? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, जैसे ब्रह्मा के मुख से रावण के मुख से वेद शास्त्रों को तो निकलते हैं, पर शास्त्रों का ज्ञान निकलता निकलता नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे ब्रह्मा ने वाणियां चलाई थी ना, तो किसी की बुद्धि में बैठी नहीं थी, ऐसा बोलना चाहते बाबा। तो वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान जो समझाए वही भगवान है। तो इस तरह जो वेदों में सामवेद रूप में सौम्य गीता ज्ञान। हेलो, हाँ जी, अभी आपको आवाज नहीं आ रही थी, क्या कर रहे हैं? हेलो, हाँ मैंने बता दिया था। हेलो। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, ओम शांति। अगला प्रश्न है, श्लोक में जो बात आई है, वसुदेवों में प्रधान वसु, तो इस संबंधी जो पॉइंट हमने समझा है, वसुदेवों में प्रधान वसु शिव का पुत्र, ऐसा जो उल्लेख आया है, उस संबंधित पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? मुझे भारती नाई वानोदिया फुलिया गांव से बात कर रही हूँ। हाँ जी। शिव का पुत्र है वासुदेव। जैसे ब्रह्मा का बादशाह ब्राह्मण होता है, वैसे ही वसुदेव उसका बादशाह है वासुदेव। वसु कहते हैं धन संपत्ति का, माना ही जो वसुदेव माना धन संपत्ति का दाता, देवता। तो ज्ञान धन दाता देवता है वसुदेव। वसुदेव और उसका बादशाह है वासुदेव। जैसे निराकार है ज्ञान दाता वसुदेव और उसका बादशाह है वासुदेव। वो तो ज्ञान दाता नहीं क्योंकि वही है साकार, और जो निराकार है वसुदेव वही है ज्ञान दाता। हेलो। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। हाँ। वेदा नाम शाम वेदो ओष्मी देवताम ओष्मी वासवो इंद्रिया नाम मनोच्च ओष्मी भूतानाम ओष्मी चेतसा। इसका मीनिंग है चारों वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हो। वसुदेव में प्रधान वसु शिव का पुत्र वासव या वासुदेव महेंद्र हो। 11 प्रबल रुद्र रूप इंद्रियों में मौन रूपी चंचल प्रतिभाग हनुमान हो, और भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणियों में जो ऊर्जा रूप चेतना शक्ति नहीं हो। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, जो श्लोक में शब्द आया हुआ है वासव, तो वासव किनके लिए बोला हुआ है, और इस संबंधित जो हमने पॉइंट समझा है वो पॉइंट भी बताइए। वासव किनके लिए बोला है? फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। हाँ। ओम शांति बहन जी। 2327। हाँ जी, बताइए माता जी। हाँ। चारों वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हो, और वसुदेवों में प्रधान वसु शिव का पुत्र वासव वासुदेव महेंद्र हो।
ठीक है, इस संबंधित हमने क्या समझा था पॉइंट में? एक मिनट। हाँ, इस सभा का नाम है इंद्र सभा। शास्त्रों में देवताओं का नाम है, देवताओं का अधिपति जो है उसका नाम इंद्र दिया गया है। काम के आधार पर इंद्र का नाम दिया गया है। इंद्र इंद्रजीत माने जगत जीत, काम जीते माना जगत जीत। इसलिए इसलिए दिया, हाँ इसलिए ऐसा नाम दिया गया है। काम सबको नहीं, काम को सब नहीं कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन अव्वल नंबर में जो काम विकार को कंट्रोल करता है उसका नाम इंद्र पड़ता है। जो ओटे सो अर्जुन। ठीक है माता जी, आप शायद पूरा पॉइंट नोट नहीं किए हैं, तो जो बातें बाबा ने बताई थी वैसे पूरा नहीं आया। ठीक है, श्लोक बताइए माता जी। चंदा 22 वेदानां सामवेदः अस्मि, देवानाम् अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानाम् अस्मि चेतना। मीनिंग पढ़ना है बेन जी। हाँ जी। चारों वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हूँ। वसुदेवों में प्रधान वसु शिव का पुत्र वासव, वसुदेव महेंद्र हो। 11 प्रबल रुद्र रूप इंद्रियों में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान हूँ, और भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ। माना इंद्रदेव है प्रजापिता, जो भगवान का मुकर्रर थे, वही वासुदेव है। वसु माना शिव, शिव को कहा जाता है वो ज्ञान धन संपत्ति का मालिक है। वो जिस मुकर्रत में आते हैं वही उसका पहला बच्चा है, उसी को वासुदेव नाम दिया गया है, वही इंद्र है। हाँ ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति बेन जी। अभी अगला प्रश्न है, श्लोक में आगे बताया हुआ है इंद्रियों में मन रूपी जो चंचल कपिध्वज हनुमान हो। तो इस संबंधी जो पॉइंट हमने समझा था वो पॉइंट बताना है। चंचल मन संबंधित जो पॉइंट हमने समझा, जो बोला हुआ है हनुमान के लिए, तो वो किस तरह से है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 5494 हाँ जी। ये पॉइंट है, इंद्रियों में मन रूपी चंचल हनुमान। और इंद्रियाण्य पराण्य इंद्रियोभ्य परम मना। मन जो है इंद्रियों से परे है। मन वस्तु परा बुद्धि। इस दुनिया में चंचल मन कौन? उसका रूप भी है ब्रह्मा चंद्रमा। शास्त्रों में दिखाया है हनुमान बहुत चक्र काटता है, बहुत तेज से दौड़ता है, जल्दी जाते हैं, जल्दी जाते हैं। ऋषियों के पास गए, फिर चले गए, सूरज का आप कर लिया, बहुत तीखी दौड़ता है। हनुमान चंद्रमा कहो, चंद्रमा सारे नक्षत्रों में बहुत माना, नक्षत्रों से ग्रहों से तेज दौड़ने वाला है चंद्रमा। पृथ्वी सारे सूर्य का चक्र लगाते हैं, पृथ्वी की पूरा चक्र चंद्रमा जल्दी लगाते हैं। तो बहुत चंचल हुआ ना, ऐसे बोला बाबा। ठीक है मतलब, और प्रबल ठीक है एक पॉइंट भी है। ठीक। ओम शांति।
श्लोक बताऊं बहन जी? अभी आगे चंचल हनुमान संबंधित और एक पॉइंट हमने समझा था, वो पॉइंट बताना है। हनुमान किस तरह से चंचल है या प्रबल है, इस संबंधित और एक पॉइंट हमने समझा है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो दीदी। ओम शांति। हेलो, ओम शांति दीदी। जी दीदी, आज का 10वां का अध्याय 10 का 22वां श्लोक है दीदी। चारों वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हूँ। वसुदेव में प्रधान वसु पुत्र वासुदेव महेंद्र हूँ। 11 प्रबल रुद्र रूप इंद्रियों में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान हूँ। और भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ। अजन्मा होने से अखुट ज्ञान धन भंडारी सदा शिव ज्योति ही वसु है, जिसका बड़ा बच्चा इंद्रदेव ही वासव है। ठीक है जी माता जी। अपने हनुमान संबंधी जो पॉइंट चला था श्लोक के समय, आपने वो नोट किया है कि हनुमान किस तरह से चंचल है, और मन रूपी हनुमान कपिध्वज ऐसे जो बाबा ने बताया था। दीदी हम नोट कर नहीं पाते, ठीक है माता जी। छूट ओम जाता है शांति। बीच बीच में। जी ठीक है माता जी। जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ, मन तो चंचल है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन ही बंधन में डालता है और मन ही बंधन से मुक्त करता है। ये कपि जैसा होता है। और 10वें अध्याय का श्लोक के बारे में बताता हूँ। वेद वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानां अस्मि वासव इंद्रियाणि मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। इसमें पॉइंट एक आया बाबा का, ये शास्त्रों का शास्त्र बहुत है भक्ति मार्ग में, लेकिन जैसे ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली है, वो उसको पढ़ने से किसी को समझ में नहीं आता है। और इसमें भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पस्य कालो बहुवस्य विघ्न यत्सारभूषम सदुपासितव्यम हंसो यदा क्षीरमिमां मिश्रम। जैसे शास्त्र तो अनंत है, लेकिन समय तो बहुत कम है, इसलिए उस शास्त्रों का सार लेना है। जैसे कि हंस पानी का पानी और दूध का दूध अलग कर देता है, तो सार ही निकालना जाना है। और दूसरा कहा है शब्द जालम। ये शास्त्रों में शब्दों का जाल बहुत कठिन होता है, उसमें फंस जाने से बाहर नहीं निकलते। शब्द जालम महारण्यम चित्त विभ्रम कारणम। शब्द जाल ऐसी होती है, उसमें फंसने से बाहर नहीं निकलते और कोई रास्ता भी नहीं मिलता है। शब्द जालम महारण्यम चित्त विभ्रम कारणम अथ प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्त्वैनः तत्त्वमात्मनः। इसमें सद्गुरु को पहचान कर उनसे सीखने से, उनके द्वारा पढ़ने से उसका सार मिल जाता है। सो सद्गुरु मिलना मुश्किल है बहुत है। और ये भी कहा है, तावत् गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा न गर्जति महाशक्ति यावद् वेदांत केसरी।
ये भक्ति मार्ग में शास्त्रों का शोर ऐसा है कि जंगल में भेड़ियों के जैसे होते हैं, तो चिल्लाते रहते हैं। लेकिन जब वेदांत शास्त्र रूपी सिंह माने जम्बुका विनयದ ಯಾವುದು ವೇದಾಂತ ಕೇಸರಿ माने बब्बर से जब अपना आवाज निकालता है तो ये शास्त्र सब पूरा बंद हो जाता है, ऐसा कहा है। ये सारे उल्लेख किसमें से लिए हैं आपने? तो ये वेदों में भी है और ये इसमें वेदों में है और सूत्र ब्रह्म सूत्र और नारद सूत्र ऐसे में बताया है। ठीक है। ओम शांति। अगला प्रश्न है, श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है प्राणियों में चेतना शक्ति, तो प्राणियों में चेतना शक्ति किस तरह से आती है? प्राणियों में चेतना शक्ति किस तरह से आती है वो श्लोक में भी उल्लेख है, और इस संबंधित जो हमने पॉइंट सुना है वो पॉइंट के आधार से उत्तर बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी, रोल नंबर 28,322, चंडीगढ़ मधुबन। हाँ हाँ जी। जी दीदी, इसके लिए है कि जैसे योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ, बाबा बोलते हैं ना कि जैसे जैसे हम तो अपने आप को शरीर समझते हैं, मतलब जब द्वापर से आते हैं तो अपने को देह भान में आने के कारण शरीर ही समझते हैं, तो आत्मा को भूल जाते हैं। तो वो आत्मा ही चैतन्य है, मतलब चेतना शक्ति है। तो भगवान बाप ही आकर हमको बताते हैं कि हम एक आत्मा है, तो हमें चेतना आती है। तो चेतना वही भगवान ही आकर हमको बताते हैं, इसी वो सदा चैतन्य है, क्योंकि वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, वो तो सदैव आत्मा ही है, इसलिए वो ही चेतना शक्ति है। वही आकर हमको हमारा परिचय देते हैं, तो उस तरह से वो भी चेतना शक्ति वही है जो हमारी को भी जगाते हैं, मतलब अज्ञान नींद से जगाकर हमें बताते हैं कि हम आत्मा है, चेतना है। तो उसी की जो शक्ति है वो हम सबके अंदर होती है। आत्मा रूपी बैटरी जितनी जितनी हम भगवान को याद करते हैं, जैसे जैसे अभी संगम युग में ये पढ़ाई पढ़ते हैं, जितना जितना याद करते हैं उसी अनुसार हमारे अंदर पावर बढ़ती है। तो वो हो गई योग ऊर्जा, हमारे अंदर चेतना शक्ति भगवान। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी? श्लोक हाँ बताइए जी, माता जी। हाँ जी। वेदा नाम साम वेदा, अस्मि देवा नाम अस्मि वासवा, इंद्रिया नाम मनश्च अस्मि भूता नाम अस्मि चेतना। अर्थात चारों वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हूँ, वसुदेवों में प्रधान वसु शिव का पुत्र वासव वसुदेव महेंद्र हूँ। 11 प्रबल रुद्र रूप इंद्रियों में मन रूपी चंचल कवि कपिध्वज हनुमान हूँ, और भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति में ही हूँ। माना कि जो भी सब प्राणी है, ये नहीं कि भी लोग समझते हैं ना कि शायद हिंदू है, ये मुस्लिम है, नहीं, बाबा बोलते हैं भिन्न भिन्न समुदाय के, माना सभी प्राणी जितने भी दुनिया में है 500-700 करोड़, सबके अंदर ही उसी की योग ऊर्जा है जो वही काम करती है। ये दीदी ऐसे हम समझाने के लिए भी, मतलब सेवा फील्ड में भी ऐसे ही समझा सकते हैं कि लोग समझते हैं ना कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, मतलब अलग अलग धर्मों में जो लोगों को बांट देते हैं, कि ऐसा नहीं है, वो आत्मा सबके अंदर एक ही है, सब मतलब एक से ही हम सब ऊर्जा लेते हैं, तो सब उसी के बच्चे हैं, इस तरह से, मतलब कोई अलग नहीं है। ठीक है माता जी। थोड़ा सा है ना हाँ जी, श्लोक पढ़ते समय जो हाँ जी, जहाँ रुकना है, जैसे देखिए आपने ऐसे पढ़ा था, वेदा नाम साम अस्मि देवानाम, हाँ वेदा जी, नाम साम हाँ वेद, जी, फिर अस्मि देवानाम, फिर अस्मि वासव, ऐसे पढ़े ना।
वास्तव में वेदा हाँ नाम जी। साम वेदोस्मि, फिर रुकना होगा, फिर देवा नाम अस्मि अच्छा, वासव, ऐसे है। ठीक है, ये जो है ठीक है। मतलब मैं वेदों में सामवेद हूँ, अस्मि मना हूँ, तो वो अस्मि सामवेद के बाद बोल करके आपको फिर थोड़ा रुक करके फिर अगला बोलना होगा ऐसे। ठीक है अच्छा, मतलब। ये भी वहां पे लाइन हो जाती है, ठीक है हाँ दीदी। जी, ओम शांति। ठीक है, और शांति। अभी अगला प्रश्न है, श्लोक में जो पॉइंट हमने समझा था, एक और जो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, शिव का बड़ा बच्चा जो है इंद्रदेव ही वासव है, इस संबंधित हमने जो पॉइंट समझा है उस पॉइंट को बताना है फिर से। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 15,818 झांसी मधुबन। हाँ जी। जो आपने पूछा शिव का बड़ा बच्चा इंद्रदेव ही वासव है, इसका उत्तर है इस सभा का नाम ही है क्या? इंद्र सभा। शास्त्रों में देवताओं के जो राजा है उनका नाम भी दिया है इंद्र। तो इंद्र नाम क्यों दिया? इंद्र नाम दिया काम के आधार पर। निराकार जब आते हैं तो नर को नारायण बनाते हैं। किस आधार पर? कि इंद्रियां जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत, तो नाम पड़ता है इंद्र। इंद्र इस सभा का इंद्र वो ही नहीं जो शास्त्रों में लिखा, मतलब वो वाला इंद्र नहीं है जो शास्त्रों में लिखा है कि पानी बरसाते हैं जब अकाल पड़ता है। तो ऋषि मुनि क्या करते हैं? यज्ञ रचते हैं, इंद्र देवता का आह्वान करते हैं कि आकर के बरसात बरसाओ। तो क्या पानी की बरसात बरसाते हैं? नहीं, बाबा कहते हैं ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। इंद्र देवता बरसाते हैं कि भगवान बरसाते हैं? तो माना भगवान बरसाते हैं। तो नाम क्यों? क्योंकि इंद्र देवता है। नाम इसलिए दिया है कि काम करना पड़े, और काम जब कोई नहीं कर पाता है, जो अव्वल नंबर है, काम करके दिखावे जाते या काम करके जाता है, उसका नाम ही प्रत्यक्ष होता है। जो काम सही से करते हैं, अव्वल नंबर काम करते हैं, नाम उन्हीं का ही प्रत्यक्ष होता है। तो वही इंद्रदेव है। ठीक है माता जी। ओम शांति। दीदी, एक प्रश्न और आपने पूछा था, क्या बता सकती हूँ? हाँ जी। जैसे आपने पूछा 11 प्रबल इंद्रियों के मन रूपी कपिध्वज हनुमान, इसका एक छोटा सा पॉइंट था जो आपने पूछा था अभी। हाँ जी। उसका बताया है मनुआ जिसका मन बहुत चंचल है, इतना चंचल होता है, इतना तीखा होता है कि अर्जुन के शरीर रूपी रथ में जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबको कंट्रोल करके एकदम ध्वज माना झंडा, वो इतना चंचल होता है कि अपने मन को भी चंचलता से चंचलता दिखाता है। माना वो कौन है? वो हनुमान दिखाते हैं, जो झंडे के ऊपर बैठे हैं, अर्जुन के रथ के ऊपर, वहां दिखाया है। ठीक है माता जी। ये है। ओम ओम शांति। शांति। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में अर्जुन किनको देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने युद्ध भूमि के बीच में रथ ले जाने बोला है। युद्ध भूमि में अर्जुन किनको देखना चाहते हैं, इसलिए युद्ध भूमि के बीच में रथ ले जाने के लिए बोला। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 23 रोल नंबर 23,622 हाँ जी। 23622 ढेंकानाल। हाँ जी। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में जो दुष्ट सभी विधर्मी के इन योद्धाओं कर्म क्षेत्र के मरने के लिए एकत्रित हुए, अर्थात ये कुबुद्धि वाले दुष्ट योद्धा दुर्योधन का प्रिय कर्तव्य करने के इच्छुक जन इस कलयुग के अंतकर्ता कर्म क्षेत्र में मरने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी विधर्मी के इन योद्धाओं को मैं देखूं, यही उनको देखने के लिए चाहता है कि कौन उनके सामने दुर्योधनों के
पक्ष में युद्ध करने आया। श्लोक बताइए। हाँ जी। जोष्यमानन वेख्याहं जे जे एतत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बोधे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थात ये जो राजा वो इनके सेनाओं के लोग यहाँ सत्य असत्य के आध्यात्मिक युद्ध में कुबुद्धि वाले दुष्ट योद्धा दुर्योधन का प्रिय कर्तव्य करने के इच्छुक जन इस कलयुग के अंतकर्ता कर्म क्षेत्र में मरने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी विधर्मी के इन योद्धाओं को मैं देखूं। और ये पॉइंट में था भी सफेद पोष विकेश धर्म के धुरंधर बने बैठे हैं। लगातार सत्य को दबाने के लिए करोड़ों रुपए सरकारी अफसरों, तांत्रिकों और मीडिया वालों को दे रहे हैं। इनके लिए बाबा ने पॉइंट बताया, आज बच्चों में ज्ञान कुछ ज्यादा ही चल गया है ना, लेकिन बाप का ज्ञान नहीं, खुद का ज्ञान चला गया है। खुद को बाप से भी ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। बाप बने हुए कोई को 40 साल हो गए, प्रैक्टिकल में बाप बन गए, कोई को 30 साल हो गए। बाप के बाप बनकर बैठ गए और विरोधी एक्ट करने लगे। कोई को 20 साल हुए। सन 2018 में से 20 साल घटाया तो कितना आया? किसी ने कहा सन 1997-1998। सन 1997-1998 तो सबसे खुला विरोध करना शुरू कर दिया। ये बीसीडी 2368 में है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया है और 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में जिन विभूतियों का वर्णन है वो बिना देखे जो बता सकते हैं वो हाथ उठाइए। 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में जो विभूतियों का वर्णन है उनके नाम बिना देखे जो बता सकते हैं वो हाथ उठाइए। दसवें अध्याय के 22वें श्लोक संबंधित विभूतियों का जो वर्णन है उन विभूतियों के नाम बिना देखे बताने हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, बाबा ने ये 10 के नंबर। 22 रोल नंबर नंबर 8133। मधुबन। हाँ, 8133 मधुबन सतना। हाँ जी बताइए। बाबा ने इसे 10 के 22 अध्याय में बताए हैं उनके कि विभूतियों के विषय में कि बताएं कि वासुदेव में प्रधान वसु शिव का पुत्र वासव और बिना वासुदेव देखे जिसे बता महेंद्र रहे भी। ना। हाँ हाँ। और बताए थे कि उसमें 11 प्रबल रुद्र रूप भी हैं और उनमें और उसके लिए बताए हनुमान का भी जिक्र किए हैं और यहाँ हनुमान का जिक्र किए। ये 11 वो प्रबल रुद्र रूप और हनुमान, ये 12 ये 12 विभूतियों का नाम का जिक्र बताए हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? 8937 डोंट बी गुड। हाँ जी। वेदों में सामवेद और वसुदेव में वासुदेव और इंद्रियों में मन रूपी हनुमान और योग ऊर्जा में चेतना शक्ति। ठीक है मतलब। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति।
ओम शांति 4783 बालेश्वर। हाँ जी। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासव इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। अर्थात इसमें जो वेदों में 4 वेदों में सामवेद में हूँ और देवों में वासव हूँ और मन में हनुमान चंचल मना हनुमान हूँ और एक चीज बताया कि भूतों में मैं चेतना शक्ति हूँ। ठीक है। इसका सार बताऊं? हाँ बताइए। हाँ, भगवान अपनी श्रेष्ठ विभूतियां जो है उनके बारे में अर्जुन को वर्णना कर रहे हैं कि जो अव्वल नंबर महादेव शंकर है, शिव का पुत्र वासव जिसको कहते हैं, वासुदेव या महेंद्र, मैं ही हूँ। साम वेद रूपी संगीत जो है वो भी मैं हूँ, क्योंकि संगीत जो है वो सबको अच्छा लगता है। गीता है एक पोएट्री होने के कारण वो भी सबको प्रिय लगता है। जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको उसका जो गुह्यार्थ है वो किसको पता नहीं है। जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो उसका गुह्यार्थ खिपजे विजय करके समझाते हैं। साम वेद रूपी सौम्य गीता ज्ञान का सही जानकारी माने उनकी मुख से प्राप्त होती है। बताया ऐसे तो 3 देवता हैं, लेकिन परंतु कौन सी मूर्ति है जो पूरी समझानी देने में सक्षम है? तो वेदों का शास्त्र का जो सार है वो बुद्धि में बैठ जाता है, वही ही भगवान है। बाकी सबका मुख्य रूप भी तो माई की है। वसुदेव के बारे में बताया, वो शिव का पुत्र जो 8 वसु है उनमें ही जो अव्वल नंबर है, जो देवी देवता सनातन धर्म का संयोजक है। बाकी तो जो 7 है, जो इस्लाम है, क्राइस्ट है और धर्मों के साथ कनेक्शन है, लेकिन सब में जो श्रेष्ठ है, परंतु उन सबका मुखिया वही महादेव माने विश्व पिता है। कोई एक का समर्थन नहीं करता, वो सारा जगत का दिशा दर्शाने वाला है। तो वासुदेव है वो शिव का पुत्र साकार रूप में, परंतु अखुट ज्ञान धन का जो दाता है वो निराकार शिव है। और बताया 11 इंद्रियों में जो मन है, चंचलता सबसे ज्यादा किसका होता है? बताया हनुमान का। सबसे तेज दौड़ लगाने वाले हैं। और जितने तेज में वो चक्कर काटती है, दिखाया ना पृथ्वी तो सूर्य के सारे चतुर्पार्श्व में 365 दिन में चक्र काटती है, लेकिन जो चंद्रमा है वो 88 दिन में सबसे कम समय में चक्कर काटती है। तो ग्रह नक्षत्र में सबसे तेज हो गया हनुमान रूपी जो जितना ये कौन हो गया आपका ये चंद्रमा, उसी को भी बताया। वही हनुमान अर्जुन रूपी रथ का इंद्रियों का कंट्रोलर भी दिखाया गया है। कैसे ना? निराकार शिव में अपार शक्ति भरी हुई है। जब वो मुकर्रर रथ में आता है तो उसकी सारी इंद्रिया की शक्ति प्रभाव होने लगती है। श्रेष्ठ जो सबसे श्रेष्ठ बताया आंखों दृष्टि से सृष्टि कैसे बदलती है, माने सर्व इंद्रिया गुणाभास सर्व इंद्रिय विवर्जित। और बताया सर्व द्वारेषु देहस्मि प्रकाशम उपजायते। सारे द्वार से कोई भी हाथ में भी किसी को हाथ लगाता ना, वो हाथ की स्पर्श से वो पारस बन जाते हैं। जो जैसा पात्र उसी हिसाब से ज्ञान युग का पावर भरते हैं उसमें, क्योंकि बाकी सब प्राणी तो अक्षर है, वही अक्षर अमुक वीर्य है। कोई भी इंद्रिय से कर्म करेगा, भोग करेगा, तो भी अक्षर अजन्म होने के कारण चाहे कितने भी किसी का क्लोज कनेक्शन में आए, कभी भी अटैचमेंट में नहीं आता, इतना न्यारा रहता है। और भोगी गर्भ से वो कभी जन्म नहीं लेता है, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है। शिव का बड़ा बच्चा इंद्र, महेंद्र भी वही है। इंद्र नाम पड़ा है काम के आधार पर, क्योंकि वो काम जीते जगत जीत। परंतु शास्त्रों में बरसात करने वाला का नाम डाल दिया है। चलो जैसे काम वैसे नाम भी डाल देते हैं। तो ज्ञान वर्षा तो शिव कराता है, परंतु जो कर्म संपादन करता है उसका नाम अनुसार उसका नाम भी डाल दिया जाता है। जैसे कहावत है, जो उठे सो अर्जुन। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 9793 बहन। हाँ जी। हाँ, वेदों में सामवेद, वसुदेवों में वासुदेव, और इंद्रियों में मन रूपी इंद्रियों में मन रूपी हनुमान, और प्राणियों में चैतन्य शक्ति। ठीक है माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 18491। हाँ जी।
वेदों में सामवेद, देवों में वसुदेव, और मन रूपी नहीं, इंद्रियों में मन रूपी हनुमान, और प्राणियों में चेतना शक्ति। बिना देखे बताए ना माता जी? बिना देखे बताए। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम ओम शांति शांति। दीदी। हाँ जी। 21973 भुवनेश्वर मधुबन। इसमें दिखाया वेदानाम सामवेदस्मि, मतलब वेदों में सामवेद मतलब गीता सौम्य गीता ज्ञान हूँ। और देवानाम अस्मि वासव, देवता में वासव मतलब महादेव बोल रहे हैं। और इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, इंद्रिया जो 11 इंद्रिया है उसमें मन ये कपिध्वज हनुमान बोले। और भूतानाम अस्मि चेतना, भूत व प्राणियों के अंदर जो चेतना शक्ति है मैं हूँ। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति भगवान जी। ओम शांति। वेद में मैं साम वेद हूँ, अर्थात सौम्य और मुरली हूँ, मीठा मुरली महावाक्य हूँ। और देवों में मैं वासव हूँ, वासव मतलब वसुदेव का जो ज्ञान धनदाता वासुदेव, शिव के पुत्र बड़ पुत्र मैं वासुदेव हूँ, अर्थात महादेव हूँ। और वासुदेव हूँ। और इंद्रियों में मैं मन रूपी हनुमान हूँ, या सब प्राणियों में चेतना शक्ति मैं भी हूँ। मधुबन आपका बताइए। ढेंकानाल जी। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है। ओम शांति। रोल नंबर 26331। फिर से बताइए नंबर। 26331। 2631। 26313। ठीक है। मधुबन? मिनी मधुबन नयागढ़। ठीक है, बताइए। जो मन रूपी हनुमान है, मन रूपी हनुमान, और जो चेतनाशील चैतन्यशील जो भूतों का, सब भूतों का देव देव महादेव, जो रुद्रगण 11 रुद्रगण का जो तेज है, और जो सूर्य भैल अष्ट वसु वासुदेव, इंद्र हेले के ना जो शंकर है। श्लोक पढ़े हैं माता जी आप? हाँ, श्लोक कौन से श्लोक का उत्तर दे रहे हैं आप? कौन से श्लोक नंबर का उत्तर दे रहे हैं? हाँ, श्लोक बताए। अब वेदानाम सामवेद, अर्थात वेद रे सामवेद, और वासुदेव भीतर प्रधान हेले शिव शंकर, और वासव अर्थात वासुदेव अर्थात शिव शंकर महादेव, और इंद्रिय में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान, और जो प्राणियों में जोग ऊर्जा रूपी चेतना शक्ति मैं ही हूँ। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया हुआ है, और दूसरे अध्याय के संबंधित जो टॉपिक रेडी किए हैं वो हाथ उठाइए। दूसरे अध्याय के टॉपिक जो रेडी करने के लिए बताया था, जिन्होंने रेडी किया है वो हाथ उठाइए।
फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? 24348। टू फोर थ्री फोर एट। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 11699। हाँ जी। रंजी, मैं ये कर्म के ऊपर बताने वाली हूँ। हाँ जी। जैसे आज की दुनिया में बताया जाता है कि कर्म ही पूजा है, तो वो कौन सा कर्म है जो पूजा है? कर्म तो जैसे समाज में जितनी भी कैटेगरी के लोग हैं, ऑफिसर हैं, साधु सन्यासी हैं या फिर गृहस्थी हैं, इन सब के कर्मों को पूजा कहा जाएगा क्या? ऑफिसर जैसे ऑफिस में बैठकर समाज सेवा करता है, अपने दायरे में सीमित रहकर कार्य करता है, तो उनका कर्म पूजा कहा जाएगा। और महात्मा गांधी जैसे लोग, जैसे कई नेताओं ने तो पूरे देश की सेवा की है, देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया, अपने जीवन में उन्होंने बहुत से त्याग भी किए, तो उनकी भी पूजा नहीं, उनका कर्म पूजा के योग्य कहा जाएगा? और साधु सन्यासियों को देखे तो धर्मों से जुड़े हैं ये लोग, धर्मों का प्रचार करते हैं, बहुत त्यागी भी हैं, फिर भी उनकी देवी देवताओं की तरह पूरे विधि विधान से, भावना से मंदिरों में पूजा नहीं की जाती ना। गृहस्थी लोगों को देखें तो वो भी अपने बाल बच्चों की पालना करते हैं, उनका कर्म भी पूजा नहीं कहा जाता है। ऐसे ही पशु पक्षी भी अपने बच्चों की थोड़ा बड़ा होने तक पालना करते ही हैं, तो सभी प्राणी मात्र अपने जीवन में कर्म करते ही हैं, तो किसी भी प्राणी के कर्म की पूजा नहीं होती। ऐसे देखा जाए तो कर्म तो मतलब सभी प्राणी कर ही रहे हैं, तो मनुष्य ही ऐसा कौन सा बड़ा काम करते हैं जो भाई कर्म तो सभी प्राणी कर ही रहे हैं ना, तो मनुष्य को ही कैसे बड़ा कहा जाए कि कर्म तो सभी कर ही रहे। तो जिसके लिए गीता में बताया है, चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में बताया, किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिता है। अर्थात क्या कर्म है क्या अकर्म है, इसमें बड़े बड़े न्यायाधीश ऋषि मुनि आदि विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। इसी तरह अर्जुन को सारी मानव जाति का प्रतिनिधि माना गया है, इसलिए अर्जुन ने सबकी तरफ से गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में पूछा, भगवान से पूछा कि कार्पण्य दोषो, एक सेकंड, दूसरे अध्याय में पूछा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता है। अर्थात नीचे गिरी हुई पाप पूर्ण कलयुगी मन बुद्धि की दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला सत्य धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख मैं, आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ, मेरे लिए जो भलाई की सद धर्मानुकूल ऐसी निश्चित बात हो वो मुझे बताइए। तो इस हिसाब से जन्म मरण के चक्कर में आते आते कमजोर होने के कारण कोई भी कर्मों की वास्तविकता को नहीं जानते। यही बात गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में भी बताई गई है कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है। तो कर्मों की ऐसी कौन सी गति है जो इतनी गहन है, जिसको जानने के बाद वैसे कर्म करने से उन कर्मों की पूजा होती है? वो गति का रहस्य दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बताया हुआ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म योग में ही अधिकार है, सांसारिक फल में कभी भी नहीं। तो वो जो ऑफिसर लोग हैं, ऑफिसर कर्म करता है तो वो उसकी एवज में सैलरी लेता है, ऐसे ही गृहस्थी भी अपने बच्चों की पालना की एवज में आशा रखते हैं कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे जब हम बूढ़े होंगे तो। और सन्यासी लोगों को देखा जाए तो वो भी आज हर प्रकार के सुख सुविधाएं ले ही रहे हैं। तो इसी तरह से सभी इसी जीवन में कर्म के फल की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए आज की इस कलयुगी दुनिया में किसी का भी कर्म पूजनीय नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में बताया
कि पहली बात तो कर्म फल के इच्छुक कंजूस है, माना कर्म करके उसके फल की जो इच्छा रखते हैं वो कंजूस है, विश्व कल्याणार्थ किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात भगवान ने कर्मों के लिए ये बताई कि एक सर्वोत्तम शिव में बुद्धि योग लगाने के सिवाय केवल कर्म करना अति नीचा है। माना कोई भी कर्म करते हुए भगवान की याद जरूरी है, अर्थात कर्मयोगी बनना है। अगर ऐसे भगवान की याद में जो कर्म करते हैं उसके लिए दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में बताया योगः कर्मसु कौशलम, माना कर्मों में युक्त युक्त कुशलता ही योग है, इसलिए योग में जुट जा। योगी मतलब बैलेंस, बैलेंस मतलब कोई चीज की ज्यादा प्राप्ति होने से ज्यादा खुशी महसूस करने लगते हैं, या फिर बिल्कुल ही प्राप्ति ना हो तो उससे ज्यादा दुखी होते हैं, दुख महसूस करते हैं। जैसे कलयुगी मनुष्य योगी नहीं है, योगी ना होने के कारण भोगी है। इसके लिए दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में बताया कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। माना जो योगी नहीं उसको बुद्धि नहीं होती, और भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती, और भावनाहीन को शांति नहीं होती, तो अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा। इसलिए अशांत है, और अशांत होने के कारण पूजा नहीं होती। इसके विपरीत देवताओं की तो पूजा होती है, उनको देखने से ही स्थिरता और एक स्थिति महसूस होती है। इसी के लिए गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में बताया समत्वम योग उच्चयते, माना आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ सफलता असफलता में भी समान होकर कर्म फल त्यागी बनकर कर्मों को कर। ऐसे कर्म योगियों के लिए बताया हुआ है। शिव बाबा भगवान से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित होकर विष्णु लोक या वैकुंठ या परम पद या वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वैकुंठ में ही देवताएं होते हैं। ऐसे देवताओं के कर्म पूजनीय होते हैं। तो वास्तव में कर्म फल ही बंधन है। माना ज्यादा दुख होता है तो दुख में ही अटक के रह जाते हैं, और सुख होता है ज्यादा तो उस सुख में ही अटक जाते हैं। तो ये भी कर्मों का बंधन ही कहा जाएगा। तो हमें हर स्थिति में परिस्थिति में समान रहना चाहिए। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। जो गहना कर्मनो गति वाला श्लोक है ना, उसका नंबर आपने कुछ चौथे अध्याय का 7वां ऐसे बताया, वो 17वां श्लोक है। अच्छा, हाँ ऐसे कंफ्यूजन हो गया होगा। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। उसी टाइम मेरा बात आपको सुनाई नहीं दिया, मैं बोला बहन। हाँ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए अभी दोबारा किया। हाँ, ये 24348 महासमुंद। हाँ जी। एक तपस्या के जो मूल फाउंडेशन है, आत्मिक स्थिति के फायदे बोल रहा हूँ। 2 मिनट का आत्मिक 2/40 में लिखा जाए, 2 मिनट का आत्मिक स्थिति का अभ्यास भी अनेक जन्मों के महान भय से रक्षण करता है। आत्मिक स्थिति से ही साकार में निराकार के साथ बुद्धि अविचल स्थिर रहती है। देहभान समाप्त हो जाता है, देह का आकर्षण नहीं होता। माया अर्थात 5 विकारों पर हम जीत पाते हैं। आत्मिक स्थिति का अभ्यास से आत्मिक दृष्टि पक्का होता है। माना खुद को भी निरंतर आत्मस्टार क्लियर अनुभव होता है, और दूसरों को भी आत्मस्टार माने क्लियर आत्मस्टार ही चमक नजर आता है। 84 जन्मों की स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में चलेगी। आत्मिक स्थिति का अभ्यास जब बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे निसंकल्प स्टेज होगा और समाधिगत स्थिति को प्राप्त करेगा। निरंतर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगा। इच्छा मात्रम विद्या की स्थिति प्राप्त होगी। देह और देह की दुनिया से संपूर्ण वैराग्य होगा। मित्र संबंधियों से मोह नष्ट हो जाएगा। महामृत्यु के समय में भी मास्टर महाकाल वन विनाश की सीन को निर्भय होकर देख पाएगा। मनजित जगतजित बनेगा। दैवी गुणों की धारणा होगी। संपूर्ण सतोप्रधान बन जाएगी। समत्तम जोग माना सभी परिस्थिति में सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सभी ने समान महसूस होगा।
दीर्घकालीन नैष्ठिक परम ब्रह्म की शांति प्राप्त करेगा और अंत में विष्णु गति परम पद और निर्वाण धाम को भी प्राप्त करेगा। ओम शांति। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपने बातें तो सारी श्लोकों के वाक्यों से ली है, जी बस हाँ। साथ में श्लोक नंबर बताने से ठीक रहता, या तो जैसे श्लोक में से कोई संस्कृत शब्द भी बताएंगे ना, तो जी सुनने वालों को श्लोक नंबर समझ में आ जाएगा कि श्लोक से आपने वो बात ली हुई है। बाकी सारी बातें ठीक बताई है। जी हाँ। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम ओम शांति जी। शांति। हाँ जी। नंबर 27058 मधुबन बल्लारी। हाँ जी। मैं इस कर्म योग के बारे में बता रही थी। हाँ जी। दूसरे देखिए 48, 49, 50, 51, 52 की श्लोक है, इसके आधार पे मैं बताना चाहती हूँ भाई दीदी। हाँ जी। हमने कर्म योग के बारे में तो मतलब ये बात हद और बेहद की हम ब्राह्मण परिवारों में जो चल रहे ज्ञान में चलने वाला भाई बहने हमारे ऊपर भी है, और उसके साथ गृहस्थ में रहने वाला भी है, और बाहर की दुनिया में धंधे दोरी में ही लोग रह रहे हैं, उनको हिसाब से उनको भी बताने के हिसाब से मैं बता रही हूँ। कोई लोग रहता है उनके क्या होता है ना, हम दुखी होने की, मन में जो स्टेजेस है ऊपर नीचे होने की, हमारी स्थिति में अप एंड डाउन होने का कारण यही है, हम जो कर्म करते हैं उसके कर्म की फल की तुरंत अपेक्षा रखते हैं। इसी वजह से हमारा ऊपर क्या होता है, उसका असर पड़ने के बाद मन का स्थिति में अप एंड डाउन हो जाता है। मतलब घर में ही काम करने वाला हो तो कम से कम वो अप्रिशिएशन का ये 2 बातें सुनने चाहता है। बाहर की दुनिया में हम जो भी काम करते हैं उधर भी जो कर्म कर रहे हैं ना उसका अपेक्षा रखते हैं। बस गीता में यही बोला है, कर्म करना में ही आपका अधिकार है। मैंने कर्म, ये तो प्रसिद्ध श्लोक है, सभी को पता है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। पर कर्म करने में ही आपका अधिकार है, पर कर्म की फल में अपेक्षा नहीं रखना। पर ये पता होने के बावजूद भी हम जो कर्म करते हैं तुरंत उसका फल की अपेक्षा रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कर्म करते रहो फिर अपेक्षा न रखो, ऐसा होगा तो हम कर्म करना ही छोड़ दो क्या? नहीं, कर्म करना छोड़ने की बात नहीं है, कर्म फल को त्यागने की, उसका फल को त्यागने की बात हो रही है। माना ये तो कर्म का फल ऐसा होता है, ये लंबे प्रोसेस हो जाता है। जैसा हम एक बीज को बोते हैं, कल ही वो बड़ा होकर के हम चाय देगा, नहीं तो उसका फल देगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, उसको लंबे प्रोसेस हो जाता है। ऐसा ही हम कर्म करते जाना है, जो कर्म अच्छा कर्म हम जो करके जा रहे हैं ना वो करते जाना है, तभी वो बड़े होकर के एक ना एक दिन उसकी जो फल मिलने वाला है था वो अपने आप ही हमारे अंदर मतलब जमा हो जाता है, उसका नूत हो जाता है, उसका फल भी हमारा अंदर। बाबा भी कई बार इसके कर्म के बारे में कहा है। कई लोग ऐसा रहता है जीवन भर वही धंधा करता रहता है, जो खेती का काम हो और कपड़े का दुकान हो, कुछ ऐसा काम करते रहता है, कोई भी उसका इतना बड़ा फायदा नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है? मतलब उसका अभी इस जन्म में जो उनका फल मिल रहा है ना उसका पूर्व जन्म से भी कनेक्टेड है। मतलब कर्म का फल अभी जो कर रहे हैं अच्छा मिल रहा है अच्छा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है पूर्व जन्म से कनेक्टेड है। ये तो हमको पता नहीं रहता है, इसी वजह से कहते हो कर्म का फल बहुत गहन है। हम कर्म करना में ही हमारा अधिकार, इसी वजह से इधर बोला है। हम कर्म करते मतलब जिस इच्छा से वो कर्म करो, ऐसा मतलब ये भी नहीं है हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो इसको ये कहते हैं कर्म ही पूजा है। बड़ा बड़ा ऑफिस में बोर्ड लगाते हैं, मैंने इसका गधा ही इससे भी अच्छे बेहतर काम करते हैं। ये अच्छा काम है, वो भी मैंने जानना जरूरी है, क्या कर्म करना है, क्या कर्म है, अकर्म है, विकर्म, जो उसको बारे में भी जानना जरूरी है। तो उसके साथ साथ हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें आसक्ति नहीं रखना है। हमारे अंदर में भी मतलब इधर हम जो कर्म करते हैं ना, कोई भी उसको सफल आए तो खुशी हो जाता है, असफल मिले तो हमके अंदर हमारा स्थिति डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं है, हमारा बैलेंस होना चाहिए। जो सफलता मिली है तो तभी हम बैलेंस में करना है, असफलता मिली है तो फिर भी हम बैलेंस में रह करके करना है। इसके कहते हैं समत्व में योग उच्यते, ऐसा बोला है, मतलब समत्व में ही रहना है बोलता है। पर हम योग युक्त वो जो कर्म करते हैं ना, उससे हमारे जो कर्म कर रहे हैं उसमें भी कुशलता अपने आप ही आ जाता है। मतलब कर्म का यही अभी ब्राह्मणों की दुनिया में हम
जो भाई बहनों को बोलने वाला, तो कई ऐसा होता है हम कुछ काम करते हैं उसको थोड़ा महिमा करे तो वो भी एक्सपेक्टेशन करते हैं, कोई महिमा करे तो उसमें बहुत खुशी में आकर के ज्यादा करना शुरू कर जाता है, कुछ नहीं करे तो हम कितना भी करो कोई वैल्यू नहीं, ऐसा छोड़ देता है। ऐसा उमंग उत्साह में आना नहीं आना ऐसा नहीं है। हमारा कर्म जो है वो बाबा जो श्रीमत पर चलने के लिए जो कहा है वो हम करते जाना है, उसके कोई महिमा करो न करो ऐसा देखना नहीं है। इसके लिए कहा है हम कर्म फल का जो इच्छुक रहता है उसका कंजूस भी कहा है, मतलब उसको क्या ना बाबा बोला हमको विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं तुम, वो तुम्हारा टाइटल भी है ऐसा बोला था। इसी वजह से हम क्या है ना कर्म का फल का इच्छुक नहीं रखना है, हम विश्व कल्याणकारी बाप का विश्व कल्याणकारी बच्चे बन के काम करना है। जो बुद्धि वाले जो हो जाता है ना वो जो अच्छे बुरे जो काम रहता है ना उसको में भी वो फल की अपेक्षा नहीं रखता है, वो अपने आप ही काम करते जाए, ऐसा होते जाए तो उसको क्या ना कर्म से जो फल मिलता है ना उसको भी त्याग लेता है। कोई महिमा करे तो वो महिमा को भी अंदर से मतलब बुद्धि से नहीं लेता है, वो छोड़ देता है। मैं ये बात में छोड़ने की बात है वो बुद्धि से भी लेता ही नहीं, वो क्या है ना परम पद का मतलब विष्णु पद जो बोल रहे हैं उसकी तरफ उनकी बुद्धि रहता है, मतलब हम कर्म करना बेकार ऐसा जाता नहीं है। हमारा ऊंच पद मतलब जैसा एक आत्मा तो अनेक जन्म से कनेक्टेड है, हमारी सिर्फ इसी जन्म के शरीर तो इस जन्म से कनेक्टेड है, इस शरीर की इसी महिमा के बारे में, और कोई तो हमको महिमा करो हमारा अप्रिशिएशन करो इसके बारे में सोचना नहीं, हम आत्मा की कल्याण के हिसाब से जन्म जन्मांतर की प्राप्ति की तरफ हमारा बुद्धि जाएगा। ठीक दीदी हो गए। ओम शांति। ठीक, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दी मैं महाभारत युद्ध के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। ठीक है। जैसे कि हम सेवा के लिए निकलते हैं तो भगवान का परिचय देते हैं कि भगवान साकार में आया हुआ है, ये कलयुग का अंत है और ये पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है और महाभारत का युद्ध सामने खड़ा है। तो जब बोलते हैं तो कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ ठीक है समय तो ऐसा ही चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं अभी तो कलयुग को खत्म होने में 40,000 वर्ष पड़े हैं, कोई कहता है 1,000 वर्ष पड़े हैं। तो फिर उनसे हमारा कहना होता है कि हमने आपसे 6 महीने भी आपको यही बात बताई थी, तब भी आपने कहा कि 1,000 वर्ष पड़े हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, लेकिन कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो किसकी बात को सच माना जाए। तो वास्तव में गीता में इस बात का प्रूफ मिलता है कि गीता में श्लोक आया है कि सब धर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज, के अर्जुन सब धर्मों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। तो इस श्लोक से ये साबित हो रहा है कि सब धर्म जब इस दुनिया में मौजूद होते हैं तभी भगवान आते हैं, तो इस समय सारे धर्म मौजूद हैं। द्वापर के अंत में तो सारे धर्म नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि द्वापर के अंत में भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया, महाभारत का युद्ध कराया, तो द्वापर में तो सब धर्म नहीं होते हैं, कलयुग के अंत में ही होते हैं। और फिर यदि आप ये कहते हो कितने वर्ष पड़े हैं, तो क्या 40 वर्षों में से या 1,000 वर्षों में से कुछ वर्ष कम नहीं हुए क्या? क्या उतने ही चल रहे हैं? तो कुछ तो कम होने चाहिए, सो तो बताइए। तो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर कहते हैं कि महाभारत का युद्ध जो हिंसक दिखाया है, जो दुनिया वालों ने सीरियल देख रखा है कि हिंसक युद्ध यानी तीर तलवार युद्ध भगवान ने कराया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भगवान भी दुनिया की तरह हिंसा करना सिखाता है। भगवान तो आता है तो वो तो एक मिनट दीजिए, तो भगवान तो आता है तो वो तो अहिंसा परमो धर्म का फाउंडेशन डालने आता है, हिंसक युद्ध तो नहीं कराता दुनिया की तरह। अगर वो भी ये कराए तो भगवान वो इतनी श्रेष्ठ हस्ती दुनिया में आएगी तो वो तो हिंसक युद्ध कराएगी का, लेकिन दुनिया वाले समझते हैं कि भगवान भी हिंसक युद्ध कराता है, लेकिन भगवान ने हिंसक युद्ध नहीं कराया, भगवान तो अहिंसा का युद्ध कराते, सत्य असत्य का युद्ध कराते हैं। फिर दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान अर्जुन के रथ पर आकर के गीता का ज्ञान सुनाया और दोनों सेनाओं के बीच में ज्ञान सुनाया। अब सोचने वाली बात ये है कि दो संप्रदायों में यदि हिंसक युद्ध चल रहा हो, मारा मारी की चल रही हो, उस वक्त यदि कोई ये कहे कि हम थोड़ा सा तुम्हें कुछ सुनाना समझाना चाहते हैं, तो उस वक्त उनकी स्थिति ऐसी होती है, क्रोध में इतने होते हैं कि वो हमारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं होंगे।
तो क्या ऐसे माहौल के बीच में भगवान आकर के ज्ञान सुनाएगा? हाँ, ये बात है कि युद्ध होने से पहले भगवान ने यह ज्ञान सुनाया है। जो पीरियड अभी चल रहा है कि अभी भगवान आया हुआ है और गीता का ज्ञान सुना रहा है। आप देख सकते हैं कि घर घर में महाभारत के सीन चल रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़ा, मारा मारी या मन मुटाव या टेंशन ना चल रहा हो। सभी घरों में ऐसा माहौल देखने में आ रहा है। तो क्या बढ़ने में देर लगेगी? तो वो अभी का समय है कि महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान ने ज्ञान सुना। ये महाभारत शास्त्र में भी ये बात लिखी है कि जब 18 दिन का युद्ध दिखाया है कि वो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। लेकिन क्या उसकी जो तैयारियां थी, उसके जो तामझाम थे, वो तो सारे पहले से ही तैयार होते हैं। तो वो अभी का समय है जो भगवान ने ये युद्ध कराया था। फिर बताया कि भगवान ने कि अर्जुन के रथ पर बैठ करके, ये तो वो समझते हैं कि कोई लकड़ी के रथ पर बैठ करके भगवान ने गीता का ज्ञान सुनाया। अब सोचने वाली बात ये है कि कोई इतनी ऊंची हस्ती भगवान जब इस दुनिया में आएगा तो क्या वो लकड़ी के रथ पर बैठेगा? ये तो कठोपनिषद में भी दिखाया है कि शरीरम रथम विद्य इंद्रियाणि प्राण, शरीर को रथ समझ और इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो जरूर कोई चैतन्य रथ है जिस पर आकर के भगवान ने बैठ करके गीता का ज्ञान सुना। तो वो अर्जुन का रथ है। वो चैतन्य रथ की बात है, ना कि घोड़े गाड़ी की बात है। उसमें 4 घोड़े दिखाए तो दुनिया समझती है कि यहाँ कोई जानवर रूपी 4 घोड़े होंगे, लेकिन वो 4 घोड़ों की बात नहीं है। 4 धर्म हैं। इन बड़े बड़े 4 धर्म में देवता, इस्लाम, क्रिश्चियन, यही 4 ही धर्म सारी दुनिया में विस्तार पूर्वक फैले हैं। तो उनको घोड़ों के रूप में दिखाया है। तो भगवान आकर के कोई लकड़ी के रथ पर नहीं, चैतन्य रथ पर आता है। और बताते हैं कि महाभारत में जो भी नारायण, दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, अर्जुन, शिखंडी जो भी आए हैं, तो वो जरूरी नहीं एक ही व्यक्तित्व के नाम है, एक व्यक्ति के नाम है। ये तो जो जैसे जैसे पाठ बजाता है उसके वैसे ही नाम है। यदि ये एक विशेष व्यक्ति के नाम होते तो उनकी हमको कुछ जन्म कुंडली मिल रही होती। आज ढेर के ढेर दुर्योधन, दुशासन है दुनिया में। आप देखते हो, टीवी देखते हो, चैनल देखते हो, और जितनी सारी अखबार में खबर पढ़ते हो, जो दुष्ट युद्ध करते हो उनको ही दुशासन, दुर्योधन कहा गया है। जो दूसरों के ऊपर, अबलाओं के ऊपर कन्या मारते हो, दुष्ट शासन करते हो, उनको ही दुशासन बोला गया है। तो ढेर के ढेर ऐसे अर्जुन है, ढेर के ढेर भीष्म है, ढेर के ढेर युधिष्ठिर है। तो ये सत्य सत्य का युद्ध अभी चल रहा है। फिर गीता में मुख्य बात दिखाई कि भगवान ने आकर के काम महाशस्त्र पर जीत पाई है। तो काम महाशस्त्र का मतलब ये नहीं है कि भगवान ने काम देवता को भस्म किया। काम देवता को माना कोई सामने कोई व्यक्ति था, कोई देवता था क्या जो उसको मारा है? इस जो भी 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें से मुख्य क्या है? काम विकार, जो सारी दुनिया में भी देखने में आ रहा है कि उसी की वजह से सारी दुनिया में इतना युद्ध छिड़ा, इतनी अहिंसा हो रही है। तो भगवान ने आकर के सबसे बड़ा बात बताया कि काम महाशत्रु है, यानी हमारे अंदर की काम विकार की बात है, उसको मानने का जो ज्ञान दिया था। तो वो पहले पहले किसके अंदर से समाप्त होता है? तो वो तो शास्त्र में बताया है कि महादेव शंकर के लिए बताया कि शंकर जी ने अपने अंदर से कामदेव को भस्म किया। तो जी अंदर के काम विकार की बात है। और अभी आप देख सकते हो कि ये जो ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय और आध्यात्मिक विद्यालय के बीच में जो सत्य सत्य का जो झगड़ा चल रहा है वो अभी चल रहा है। और ये झगड़ा बढ़ने पर कोई देर नहीं लगेगी। इसीलिए इस सत्य सत्य के युद्ध को आप सुनिए, थोड़ा समझिए। और ऐसा नहीं है कि आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि जो हो रहा है होने दो, हमको क्या है, जो होगा सो होता रहेगा। नहीं, ये सत्य सत्य के युद्ध में सारी दुनिया को ही प्रसार होना है। और जो इस युद्ध में लड़ेगा वही स्वर्ग के द्वार, इसी युद्ध से ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे और वही स्वर्ग में प्रसार हो सकेगा। जो इस युद्ध से नहीं लड़ेगा तो वो स्वर्ग में भी नहीं जा सकेगा। अभी दीदी तो नहीं तैयार किया है। ठीक है माता जी। ये जो आपने बेसिक और एडवांस के बीच की बात बताई ना, तो आप सिर्फ एक वाक्य बताएंगे, मतलब इसका कोई प्रूफ तो नहीं दे पाए ना आप। तो थोड़ा सा इस पर आप पहले तैयार कीजिए, क्योंकि बिना कोई प्रमाण के हम इस बात को बताएंगे तो जैसे कोई ऑफिसर से इतना आसानी से ऐसी बातों को नहीं मानेंगे। इसे प्रूफ के साथ अच्छी तरह से रेडी करके फिर ये बताने से ठीक रहेगा। जो ठीक गीता के भूमिका में ये सारी बातें लिखी हुई है, आप उसे पढ़िएगा गहराई से, तो आप वो प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक ठीक। ओम शांति। ओम शांति।
अभी हाथ तो काफी उठे हुए हैं, लेकिन समय हो रहा है, तो जिनका भी आज के क्लास में बाकी है, आप सभी गुरुवार के शुक्रवार के श्लोक टेस्ट में हाथ उठाइए दोबारा। तो उस समय जिनका भी बाकी है टॉपिक बताना, वो पूरा किया जाएगा। बाकी आज जिन्होंने बताया है, फिर आप शुक्रवार के टेस्ट में हाथ न उठाए, ताकि फोन अनम्यूट करने में सुविधा होगी। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले तो 10वें अध्याय का 22वां श्लोक, वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतन। इसमें जो बताया हुआ है, चारों वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान, तो जो बोला है वेदों में सामवेद हूँ, इस संबंधित जो पॉइंट हमने समझा था, जिसमें बाबा ने ये बात बताई कि वेद सामवेद मतलब जैसे कि संगीत होता है, और संगीत सबको अच्छा लगता है, तो इस हिसाब से वेदों में सामवेद हो। तो ये सामवेद अर्थात क्या, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन में बताया है, सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान। सामवेद मतलब बाबा ने बताया है वेदों में संगीत भी है, तो संगीत सबको अच्छा लगता है। और इसी तरह से गीता ज्ञान, तो सौम्य गीता ज्ञान अर्थात क्या, जो बताया पोएट्री सब पढ़ लेते हैं, कंठ तो सब कर लेते हैं, लेकिन उसके गुह्यार्थ को नहीं जानते हैं। तो जो बेसिक ब्राह्मण है, मुरलियों को पढ़ तो लिया, लेकिन उसके गुह्यार्थ को जाना नहीं, तो सौम्य गीता ज्ञान अर्थात बेहद की पोएट्री अर्थात गीता, मतलब जो बेहद में कविता है, तो वो गीता ज्ञान, कविता रूप गीता ज्ञान जो है, वही वास्तव में सौम्य गीता ज्ञान अर्थात सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान बताया हुआ है। तो मुरली मतलब ही कविता बताई हुई है बाबा ने कई मुरलियों में, अर्थात पोएट्री, तो उसे गहराई से जानना, यही सामवेद रूपी सौम्य गीता ज्ञान हुआ। इसके अलावा अगला पॉइंट जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, वसुदेव में प्रधान वसु, शिव का पुत्र वासव या वासुदेव। तो एक दूसरी विभूति का उल्लेख आया, वसुदेव में प्रधान वसु। तो वसुदेव अर्थात क्या, पहले तो इसके बारे में बताया हुआ है। वसु मना धन संपत्ति, तो बेहद की ज्ञान धन संपत्ति की बात है, और वो जो ज्ञान धन संपत्ति है, वो उतनी किसी के पास नहीं है जितनी की जो 8 धर्मों के मुखिया, यहाँ 8 वसु अर्थात 8 जो फाउंडर आत्माएं हैं, उनके हिसाब से बताया अष्टवसु, और उनमें से भी जो प्रधान मुखिया है नारायण, जो सारे विश्व को संभालता है, तो नारायण माना ही ज्ञान जल में रहने वाला। तो वसुदेव अर्थात ज्ञान धन संपत्ति का भंडार परम पिता शिव, और उनका जो पुत्र होगा वासुदेव, तो वो भी ज्ञान धन का भंडार उनसे लेता है, तब तो विश्व पिता बनता है। तो नारायण जो कि ज्ञान जल में रहने वाला। और इसके अलावा जो पॉइंट एक समझा था शिव का पुत्र वासुदेव, उसमें बाबा ने इस बात को क्लियर किया है, वसुदेव बच्चे के अर्थ में एक जैसे मात्रा बढ़ जाती है, इस हिसाब से वो वासुदेव, और वो शिव का पुत्र, शिव है वसुदेव और उनका पुत्र वासुदेव। और इसके अलावा श्लोक में और एक बात, ये वासव वसुदेवों में प्रधान वसु शिव का पुत्र वासव वासुदेव महेंद्र हूँ। और इसी के बारे में जो बात फुटनोट में बताई हुई है कि परमपिता शिव अजन्म होने के कारण ही अखुट ज्ञान धन भंडारी है,
और उनका बड़ा बच्चा ही इंद्रदेव ही वास्तव है। तो परम पिता शिव अखुट ज्ञान भंडारी क्यों है, इस संबंधित हमने एक बात समझी थी। परम पिता शिव अजन्मा है, अकर्ता अभोक्ता अजन्मा है, तो इसके कारण ही वास्तव में वो जन्म मरण के चक्र में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वो किसी के अटैचमेंट में नहीं आते हैं। जो और भोगी आत्माएं हैं वो जन्म मरण के चक्र में आती है क्योंकि वो आसक्त हो जाती है। तो इसीलिए ही परम पिता शिव अजन्मा है, तो इस कारण अखुट भंडारी है, तो तीनों कालों का ज्ञान उनके अंदर है। और उनका बच्चा जो है शिव का पुत्र वो वासुदेव अर्थात ही इंद्रदेव ही वासव कहे गए हैं। तो इस हिसाब से इंद्रदेव अर्थात क्या, शास्त्रों में बताया जाता है इंद्रदेव ने बरसात की, वो बरसात करने वाले देवता इंद्रदेव माने जाते हैं। जैसे शास्त्रों में ऐसे दिखाया जाता है कि ऋषि मुनि भी जब बारिश नहीं होती थी, अकाल पड़ता था, तो यज्ञ करके इंद्रदेव को प्रसन्न करते थे। तो ये जो बरसात बरसाने की बात है, इंद्र तो देवता है, बारिश का पानी इतना सारा जो अथाह बारिश होती है, वो बरसात का जल उनमें कहाँ से आएगा, वास्तव में वो देवता है ना। तो इसी के लिए ही बाबा ने यहाँ एक बात क्लियर की कि वास्तव में जब बाप आते हैं तो नर को नारायण बनाते हैं, और नारायण किस आधार से बताते हैं, इंद्रिय जीत बनने के आधार से। तो इंद्रिय जीत सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत, ऐसे बनता है, तो वो हो गया इंद्र। और वो इंद्र अर्थात जैसे बताया कि वो भगवान का बच्चा है, अर्थात बरसात बरसाना मतलब स्थूल बरसात की बात नहीं, यहाँ ज्ञान जल की बरसात की बात है। इस हिसाब से बाबा ने बताया जो अव्वल नंबर में ये काम करता है तो उसका नाम प्रत्यक्ष होता है। तो प्रैक्टिकल में ये बात यहाँ पॉइंट में नहीं आई, लेकिन संगम युग में ज्ञान जल बरसात करने के लिए जो इंद्र देवता का कार्य शास्त्रों में वर्णित है, बरसात करना, तो वो प्रैक्टिकल ज्ञान बरसात का कार्य परम पिता शिव का जो पुत्र है अर्थात वासुदेव, वो ज्ञान धन की बरसात बरसाते हैं। इस आधार से वो कार्य के आधार से नाम उनका ही इंद्रदेव ही वासव है। अगली एक बात समझी हमने, इंद्रियों में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान। तो इसमें भी ये बात बताई, इंद्रियों में चंचल मन हनुमान कपिध्वज बंदर जैसा बताया हुआ है। तो ये बंदर की तरह चंचलता अर्थात ही ये ज्ञान चंद्रमा ही हनुमान है, मन रूपी भी है, और वही चंचलता करने वाला भी बताया। तो उनकी चंचलता का अलग अलग उदाहरण बाबा ने पॉइंट में दिए थे। जैसे हनुमान है, वो शास्त्रों में दिखाया बंदर होने के कारण बहुत इधर से उधर दौड़ते रहता है लगातार, सूरज को हप कर लिया, कभी ऋषि मुनियों के पास जाके उनको तंग करना, ऐसे कुछ कुछ करते थे। और इसी तरह से चंद्रमा को भी पृथ्वी के चक्कर लगाने में ज्यादा तीव्रता दिखाई जाती है, तो वो भी उनकी चंचलता हुई। तो ये 11 प्रबल इंद्रियों में मन रूपी चंचल हनुमान, ये ज्ञान चंद्रमा या तो यही कपिध्वज हनुमान के हिसाब से बताया। और उनके लिए ही यहाँ बताया कि कपिध्वज अर्थात जो अर्जुन है उनके झंडे पर भी हनुमान को दिखाया हुआ है। तो प्रैक्टिकल में जो मुकर्रर तन है अर्जुन का, तो उस शरीर रूपी रथ में वो चंचल हनुमान के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ वास्तव में सारी बातें एक ही के लिए लागू होती है, इस हिसाब से बाबा इन सब बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब शास्त्रों में अलग अलग समझा जाता है, लेकिन ये बात यहाँ जो उल्लेखित है वो सारी बातें सबसे पहले वो मुकर्रर तनधारी किस तरह से श्रेष्ठ विभूति है वो बातें यहाँ उल्लेखित है। और उसके अलावा
जो प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति, तो उसके लिए भी बताया। यहाँ जो मुकर्रर तन है, तो जो स्वयं पहले योग ऊर्जा भर लेते हैं और उनकी हर इंद्रियों में वो ऊर्जा शक्ति जो है वो प्रभावित होती है, और ये जो छोटी बड़ी बैटरीज है, बुद्धि रूपी बर्तन है आत्माओं का, वो उनसे वो शक्ति लेते हैं। तो ये योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति की बात यहाँ बताई हुई है। तो मैं ही हूँ अर्थात ही परमपिता शिव के मुकर्रर तन के द्वारा ही ये योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति अलग अलग प्राणियों को मिलती है, इस हिसाब से यहाँ बताया है। और ये तो 22वें श्लोक संबंधित बातें हो गई। अभी पहले अध्याय का 23वां 23 नंबर श्लोक, योत्स्य मानान वेक्षेहम ये एतेत्र समागतः धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। तो इसमें यह पूछा था कि अर्जुन ने अपना रथ युद्ध भूमि के बीच में ले जाना क्यों चाहा, वो क्या देखना चाह रहे थे। तो इसके लिए यहाँ उल्लेख आया है कि सत्य असत्य के इस आध्यात्मिक युद्ध में कुबुद्धि या दुष्ट बुद्धि वाले ये जो दुर्योधन है, उनके ऐसे शुभ चिंतक, उनका प्रिय कर्तव्य करने के इच्छुक इस कलयुग के अंत में कौन कौन ऐसे एकत्रित हुए हैं, ये सारे विधर्मी इन योद्धाओं को मैं देखूं। तो युद्ध भूमि के बीच से अर्जुन सारे जो भी कौरव सेना के ऐसे योद्धाएं हैं जो दुष्ट युद्ध करता दुर्योधन को सपोर्ट करने वाले हैं, तो ऐसे योद्धाओं को अर्जुन देखना चाहते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ जो 18वें अध्याय का ही 66वां श्लोक दिया हुआ है कि कलयुग के अंत में सारे ही धर्म इस सृष्टि पर उपस्थित होते हैं, तो मुकर्रर तन के द्वारा ही वो सारे जो भी विधर्मी है उन सब का भी निरीक्षण किया जाता है। वो कैसे निरीक्षण किया जाता है, वो हमने पहले भी समझा था कि जो 1000 भुजाएं है, 1000 आंखें है, तो उन 1000 आंखों के द्वारा उनके पास सारे युद्ध भूमि का समाचार पहुंचता है। और वो रथ आज इस संसार रूपी युद्ध भूमि के बीच में गुप्त रूप से खड़ा है, जिसके लिए ही पहले अध्याय का 24वां श्लोक 24 श्लोक नंबर, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। तो इसमें बताया कि अर्जुन के कहने पर भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ स्थापित किया। तो उस संबंधित पॉइंट हमने समझा था कि शरीर रूपी रथ पर बाप आते हैं, उन्होंने रथ दिखाया है अर्जुन का, घोड़ा गाड़ी ली। अब घोड़े क्या है, रथ क्या है, लगाम क्या है, वो तो दुनिया वाले नहीं जानते हैं। यह इंद्रिया ही घोड़े है, मन बुद्धि लगाम है, शरीर रूपी रथ है, और उस रथ पर सवार होकर बाप आते हैं। तो जिसके लिए जो श्लोक हमने समझे हैं पहले भी कि भगवान जब आते हैं तो मन को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि जो मुकर्रर तनधारी है उनके शरीर की इंद्रियों रूपी घोड़ों को वो कंट्रोल करते हैं, जिसके लिए उल्लेख आया हुआ है प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य। और जो श्लोक 4थे अध्याय का 6वां, अजोपि सन वयात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। तो उसमें भी यह उल्लेख आया है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। तो प्रकृति को अधीन करके आना, अर्थात यह इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं उनको कंट्रोल करने की बात। तो इस शरीर रूपी रथ की बात यह बताई हुई है। तो इस तरह से आज के टेस्ट में जो प्रश्न पूछे हुए थे उन प्रश्नों के उत्तर हो गए। और अगले हफ्ते के हिसाब से शुक्रवार के श्लोक टेस्ट में भी दूसरे अध्याय के टॉपिक ही रहेगा, लेकिन ऐसे ही टॉपिक जिन्होंने भी रेडी किए हैं उनके सुनना पूरा हो जाता है। तो उसके बाद ही 10वां अध्याय जैसे पहले भी बताया है, अभी हम 22वें श्लोक तक पहुंचे हैं, इस हफ्ते 24 श्लोक तक हो जाएंगे।
तो जो भी सार रेडी कर सकते हैं, आप जरूर श्लोक बार बार पढ़ के गहराई से समझकर, जैसे पॉइंट्स भी हमने काफी सारे श्लोकों के समझे हैं, उस आधार से आप सार रेडी कीजिएगा। तो हर क्लास में इसी तरह से अगर टॉपिक किसी का बताना रह भी जाता है तो कोई भी एक सार बताने वाले और एक या दो लोग टॉपिक जिनका बाकी होगा उनका, इस तरह से हर श्लोक टेस्ट में चलेगा। तो आगे के हिसाब से 10वें अध्याय का सार रेडी करिए। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।